हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल बायोलॉजी बाय राजेंद्र पारेख। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, द लिविंग वर्ल्ड। आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा था कि ये लिविंग वर्ल्ड जो है अमेजिंग है, और जब हम इस लिविंग वर्ल्ड को देखते हैं हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये लाइफ है क्या। स्टूडेंट्स, हमने ये भी देखा था कि दिस क्वेश्चन लाइफ है क्या, दिस क्वेश्चन इटसेल्फ हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस, और एक जो है फिलोसॉफिकल है और दूसरा जो है वो साइंटिफिक है, टेक्निकल है। हमने ये तय किया था कि बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ साइंस विल फोकस ऑन द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज टेक्निकल वन, दैट इज व्हाट इज लिविंग एज अपोज टू नॉन लिविंग। ठीक है स्टूडेंट्स। देन स्टूडेंट्स, हमने लिविंग थिंग को डिफाइन करने की बात की थी, और मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन living or what is life, we normally focus on unique characteristics exhibited by living organisms. मैंने इस 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताया था, और ये कंक्लूड किया था हमने कि इन 5 में से जो फर्स्ट 2 हैं, मतलब कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है, दे आर नॉट डिफाइनिंग फीचर्स। मतलब कि आप सिंपली ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की एबिलिटी वेदर प्रेजेंट है या नहीं, ये देख करके आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई ऑब्जेक्ट लिविंग है या नॉन लिविंग। देन स्टूडेंट्स, हमने एक बात की थी कि चलो लिविंग क्या है ये तो समझ में आ गया, लेकिन ऐसे कितने हैं इस प्लैनेट पर, कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और इस जो ये जो टाइप वर्ड है ना स्टूडेंट्स, कितने टाइप के, इसको हम क्या कहते हैं, स्पीसीज। तो ये एक डिस्कशन हमने किया था, और मैंने बताया था कि अप्रोक्स 1.7 टू 1.8 मिलियन नोन स्पीसीज इस प्लैनेट पर हैं, और इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ओके, बायोडाइवर्सिटी ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। अदरवाइज अलग अलग एरियाज की अलग अलग बायोडाइवर्सिटी हो सकती है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा। स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि इतनी बढ़िया बायोडाइवर्सिटी हमारे पास है, लेकिन अगर इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाए, इसको प्रॉपर अरेंज नहीं किया जाए, इसको प्रॉपरली जान नहीं लिया जाए, तो हम उसका मैक्सिमम यूज़ नहीं कर सकते, हम उन्हें भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है इसको अरेंज कर देना ग्रुप्स में और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। एक बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी, और ये टैक्सोनॉमी क्या है ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। टैक्सोनॉमी के बारे में हमने पढ़ा था कि टैक्सोनॉमी, ये जो वर्ड है, 2 वर्ड से बना है, टैक्सिस एंड नॉमस। और टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, और नॉमस का मतलब होता है लॉज और रूल्स। दैट इज, टैक्सोनॉमी इज अबाउट अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू सम एक्सेप्टेड लॉज और रूल्स। देन हमने ये भी देखा था कि ये वर्ड किसने कॉइन किया था। साइंटिस्ट APD कॉन्डोले ने ईयर 1813 में ये वर्ड दिया था। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस भी दी हुई है टैक्सोनॉमी की, लेकिन हम उसमें ज़्यादा डीपली नहीं गए थे। हमने सिर्फ NCERT वाली जो डेफिनेशन है वो 2 बार रीड की थी। आज एक बार फिर से रीड कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। Based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa, and this process of classification is taxonomy. Students, मैंने आपको 2 वर्ड्स भी समझाए थे, टैक्सॉन एंड रैंक। ओके, और बहुत बढ़िया स्लाइड्स आपको दिखाई थी। मैंने आपको बोला था कि आप इसके बारे में थोड़ा अच्छे से सोच लेना कि टैक्सॉन क्या है और रैंक क्या है, और एक बार वापस देख लो। जैसे कि एनिमेलिया एक सबसे ऊपर लेवल वाला ग्रुप है, मतलब कि वो टैक्सॉन है, और ये सबसे बड़े जो ग्रुप्स होते हैं उनको कौन सा रैंक देते हैं, किंगडम वाला रैंक देते हैं। तो इन रैंक्स के बारे में आपको मैंने काफ़ी कुछ समझाया था कि रैंक्स के बारे में जानना क्यों ज़रूरी होता है। ओके, कोई भी एक ग्रुप, मतलब कि टैक्सॉन कौन से रैंक का है, उससे हमें पता चलता है कि उस टैक्सॉन के मेंबर्स में कितनी सिमिलरिटीज़ होंगी, कितने डिफरेंसेस होंगे। जितना टैक्सॉन अपर लेवल का होगा, किंगडम की तरफ होगा, उनमें सिमिलरिटीज़ कम होगी, और जैसे जैसे कोई टैक्सॉन लोअर रैंक का होगा वैसे उनमें सिमिलरिटीज़ ज़्यादा पाई जाएंगी। तो ये चीज़ आपको सोचनी थी, आपने ज़रूर से सोचा होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है,
आज हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वैसे अगर देखें तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में कौन सी प्रोसेसेस बेसिक होती है, फंडामेंटल होती हैं? तो आपके सामने ही है, 4 प्रोसेसेस होती है: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको इसके बारे में अभी नहीं जानना है। आप मुझे ये बताओ कि पहले मशीनें बनी थी या फिर पहले किसी ने मशीन की डेफिनेशन दी थी? तो ऑफ कोर्स पहले मशीनें बनी थी, फिर किसी ने डेफिनेशन दी होगी। स्टूडेंट्स, वैसे ही आपको क्या करना होगा, ये जो टैक्सोनॉमी की जो प्रोसेस है पूरी, उसको विजुलाइज करना होगा, उसमें से पास होना पड़ेगा, और फिर जो भी एक्टिविटीज़ आप करोगे उसको फिर हम कुछ ना कुछ नाम देंगे, और नाम यही होंगे। तो पहले डेफिनेशन पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे और क्या करेंगे, हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स से। स्टूडेंट्स, जो एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उनमें काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं। ओके, और ऑलमोस्ट 90% जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी बुक के बेस्ड हैं, सारे एग्जाम्पल्स। और आपको क्या करना है, उन्हें लर्न कर लेना है। एक बार लर्न हो गए तो फिर क्वेश्चन सीधे नहीं आएंगे, क्वेश्चंस अप्लाइड आएंगे। और कैसे बनेंगे क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, और आपको कैसे दिमाग लड़ाना है उसमें, वो सारा मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो सारी लर्न करनी है। ठीक है, ये हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे, ये तो सिंपल है, एक के अंदर दूसरे, दूसरे के अंदर तीसरा टैक्सॉन होता है, ये तो समझ में आ गया। समझना नहीं है, समझना था वो समझ लिया हमने। अब क्या करना है, इसको लर्न करना है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं, और फिर उसके बेस पे अप्लाइड क्वेश्चन पूछेंगे, तब वापस दिमाग लड़ाना है। लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो पता होनी ज़रूरी है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्लाइड्स वैसे मैंने बनाई हुई हैं, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की हुई है। देखते हैं आपको पसंद आता है कि नहीं। वेल स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, जो टैक्सोनॉमिक रैंक्स हैं उन्हें हम थोड़ा समझेंगे और साथ ही में एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, शुरुआत हम नीचे से करेंगे, मतलब स्पीसीज से स्टार्ट करेंगे। और मैंने बताया था आपको कि स्पीसीज की एक डेफिनेशन इस चैप्टर में आने वाली है, जब हम डाइवर्सिटी समझ रहे थे उस टाइम पे। तो ये डेफिनेशन यहाँ पर आ गई। देखते हैं स्पीसीज क्या होती हैं। ठीक है, स्पीसीज की एक्चुअली अलग अलग 2 तरीके से डेफिनेशन आपको यहाँ पर समझनी है। ठीक है, एक है टैक्सोनॉमिक स्पीसीज और दूसरी है बायोलॉजिकल स्पीसीज। ये 2 वर्ड्स स्टूडेंट्स आपको समझने हैं। तो देखते हैं स्पीसीज क्या है। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। स्टूडेंट्स, आप टैक्सोनॉमी करने बैठे हो, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप ग्रुप्स बना रहे हो। आपके पास जो सामान पड़ा है ना वो सुपर मार्केट का, वैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पड़े आपके सामने, मतलब इस प्लेनेट पर हैं। तो आपको क्या करना है, उनके ग्रुप्स बना के, ये सारे सिमिलर है, ये सारे सिमिलर हैं, तो ये प्रोसेस आपको करनी है। ठीक है, तो ग्रुप्स तो बनाओगे, लेकिन स्पीसीज भी तो एक ग्रुप है, एक टैक्सॉन है, राइट? एक लेवल है टैक्सॉन का। तो स्पीसीज भी क्या है, एक ग्रुप ही है, लोअर मोस्ट लेवल का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को उसमें इकट्ठा करोगे। लेकिन यहाँ पर जो सिमिलरिटीज़ है वो बिल्कुल फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ हैं, एंड दैट्स व्हाई इट हैज़ बीन डिफाइंड एज टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज़। कैसी सिमिलरिटीज़ हैं? फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो देखते ही पता चलेगा कि फंडामेंटल क्या है और सुपरफिशियल क्या है। लेकिन आपको जब एग्जाम्पल्स पढ़ोगे तब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अभी के लिए आप डेफिनेशन रखो, मैंने पहले ही बताया है कि डेफिनेशंस तो बाद में बनती हैं स्टूडेंट्स। जब आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो आप समझ जाओ कि हाँ, ये सारे फंडामेंटली बहुत सिमिलर हैं। ठीक है, तो ये तो अभी आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बस इसको रखो आप अपने पास। ये क्या है, स्पीसीज है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है स्टूडेंट्स, स्पीसीज जैसे कि टाइगर हैं, तो टाइगर एक स्पीसीज हैं।
लायन एक अलग स्पीसीज है। तो टाइगर्स काफ़ी सिमिलर है, फंडामेंटली सिमिलर है। ओके, एनिमल्स जैसे कि चूहा और एलिफेंट वो भी सिमिलर है, दोनों अपना फूड खुद नहीं बनाते, दे बोथ कैन मूव। ओके, तो ये सिमिलरिटीज, लेकिन ये फंडामेंटल नहीं है। जबकि टाइगर्स, तो सारे टाइगर्स फंडामेंटली बहुत सिमिलर है, आप समझ गए। तो टेक्सोनोमिक स्पीसीज क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट हैव फंडामेंटल सिमिलरिटीज, ठीक है। नाउ बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या होती हैं? Biological species actually is a group of individuals that can interbreed, potentially at least. चलो एक बेटर एग्जाम्पल लेते हैं कि गोट्स, बकरियां। तो हमारे यहाँ गुजरात में दो फॉरेस्ट हैं, एक डांग में है और दूसरा गीर में है। तो डांग फॉरेस्ट जो है, वहाँ की जो बकरियां हैं वो बकरियों की एक पॉपुलेशन है। गिर फॉरेस्ट जो है, वहाँ की जो बकरियां हैं वो एक अलग पॉपुलेशन है। पॉपुलेशंस अलग हैं लेकिन स्पीसीज एक ही है। मतलब कि गिर से किसी बकरी को उठा करके आप डांग के फॉरेस्ट में रख दोगे तो वहाँ के मेंबर्स के साथ वो रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, राइट। लेकिन आप उठा के डालोगे तब, अदरवाइज वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। मतलब कि पोटेंशियली इंटरब्रीड कर सकती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर सम वेरी गुड एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन दिस कि ये जो टैक्सोनॉमिक स्पीसीज क्या होती हैं और बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या होती हैं। ये पोर्शन, ये जो डिस्कशन है आपकी बुक में नहीं है, लेकिन कभी ना कभी आपको यूज़फुल होने वाला है और इसी पर्पज़ के लिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। देखो यहाँ पर जो कुछ भी मैंने लिखा हुआ है वही सारी चीज़ें मैंने नेक्स्ट स्लाइड में पिक्चर्स के साथ आपको दी हुई है। चलो देख लो फिर भी। स्टूडेंट्स, आपने इन प्लांट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में सुना होगा, कैबेज, देन कॉलीफ्लावर, ब्रोकली। ओके, ब्रोकली सुना है ना, ब्रोकली, और नॉलकॉल। नॉलकॉल शायद आपने ना सुना हो। ओके, नाउ ये जो चार प्लांट्स हैं टैक्सोनॉमिक, सेम टैक्सोनॉमिक स्पीसीज के हैं। टैक्सोनॉमिकली ये चारों एक ही स्पीसीज के हैं, मतलब कि उनके कैरेक्टर सिमिलर हैं। लेकिन अगर आप इन प्लांट्स में ब्रीडिंग करवाना चाहोगे तो कोई एक टाइप का प्लांट दूसरे टाइप के प्लांट के साथ ब्रीडिंग नहीं कर पाता है। तो बायोलॉजिकल टर्म्स में वो क्या हो गया? अलग स्पीसीज। मतलब कि कैरेक्टर सिमिलर है, लुक वाइज सिमिलर है, उनकी पत्तियां, उनके रूट्स, उनके स्टेम लुक वाइज सिमिलर हैं। तो टैक्सोनॉमिस्ट क्या करते हैं? उनको एक ही ग्रुप में रखते हैं। टैक्सोनॉमिस्ट कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि उनके बीच में रिप्रोडक्शन करवा के देखो 2 मिनट 2 महीने बैठते हैं फिर डिसाइड करते हैं। ओके, उनको तो आइडेंटिफाई करना होता है कि ये क्या है, वो क्या है। तो टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं? टैक्सोनॉमी में अगर किसी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ हैं तो एक स्पीसीज में डाल देते हैं। बायोलॉजी कल स्पीसीज कंसेप्ट में हम क्या करते हैं कि मतलब इवोल्यूशन या फिर इकोलॉजी के टर्म्स में जब हम बात करते हैं उस टाइम पे हम क्या करते हैं, स्पीसीज किसे कंसिडर करते हैं? एक ऐसे ग्रुप को जिसके मेंबर्स जो हैं इंटरब्रीड कर पाएँ। अगर नहीं कर पाते हैं तो उनको हम अलग स्पीसीज कंसिडर करते हैं। तो ये चार एग्जाम्पल्स पहले आप याद कर लो, कौन कौन से हैं? कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली एंड नॉलकॉल। ये चार नाम याद रहेंगे स्टूडेंट्स आपको। फिर आपको याद रखना है कि जो टैक्सोनॉमी टर्म्स में ये एक ही स्पीसीज़ है या अलग है, और बायोलॉजिकल टर्म्स में ये एक ही स्पीसीज़ है या अलग अलग स्पीसीज़ हैं। 1 टी 2 बिस्किट्स और 1 टी सेवरल बिस्किट्स। तो टैक्सोनॉमिकल टर्म्स में ये एक ही स्पीसीज़ है, बायोलॉजिकल टर्म्स में ये अलग अलग स्पीसीज़ हैं। देखिए, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली और ये होता है नॉलकॉल। ना सभी के नाम एक ही है, देख लो, सभी के नाम एक ही है, ब्रासिका ओलेरेसिया, ब्रासिका ओलेरेसिया, ब्रासिका ओलेरेसिया, ब्रासिका ओलेरेसिया। सभी के नाम एक ही है टैक्सोनॉमिक टर्म्स में, क्योंकि टैक्सोनॉमिकली एक स्पीसीज है। 1 टी सेवरल बिस्किट्स। ओके, तो बिस्किट ज़्यादा है, मतलब कि बायोलॉजिकल टर्म्स में ये अलग अलग स्पीसीज हैं। ये इंटरब्रीड नहीं करती, ये इंटरब्रीड नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो इनको हम वेराइटीज़ कह सकते हैं, एक ही स्पीसीज के। टैक्सोनॉमिक टर्म्स में अगर बात करें, टैक्सोनॉमी बायोलॉजिकल नहीं, बायोलॉजिकल टर्म्स में तो अलग अलग स्पीसीज ही हैं, स्पीसीज ही अलग हैं।
लेकिन टैक्सोनॉमिकल टर्म्स में ये चारों स्पीसीज तो एक हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा अलग है ना, तो फिर वैरायटी कहते हैं, वैरायटी। तो ये जो वैरायटी है ये है ब्रासिका ओलेरेसिया कैपिटेटा, ओके। देन ब्रासिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस, ब्रासिका ओलेरेसिया इटालिका एंड ब्रासिका ओलेरेसिया गोंजिलोडस, ओके। तो ये इनके वैरायटीज़ हैं, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको स्पीसीज क्या है समझ में आ गया होगा, ओके। स्टूडेंट्स जीनस, बिल्कुल सिंपल फंडा है। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। कुछ रिलेटेड स्पीसीज एक साथ क्या कंसिडर की जाती हैं, एक जीनस। और स्टूडेंट्स इसके आगे आपको पढ़ना भी नहीं है, अभी सीधा यहां पर आ जाओ। दिस कैटेगरी मतलब कौन, जीनस हैज लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू स्पीसीज। तो आपको यह भी पता है कि जैसे आप नीचे जाओगे स्पीसीज सिमिलैरिटीज ज़्यादा, जैसे ऊपर आओगे थोड़ा जीनस तो सिमिलैरिटीज कैसी होगी, कम। जैसे कुछ सूरत वाले आ गए एक साथ तो सिमिलैरिटीज ज़्यादा होगी, लेकिन पूरे गुजरात के आगे तो कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे। जैसे ऊपर जाओगे डिफरेंसेस बढ़ते जाते हैं, सिमिलैरिटीज कम होती है। तो ये सेंटेंस भी एक्सेप्टेबल है। और लास्ट में बताया गया है कि ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। अभी स्टूडेंट्स एपिथेट को छोड़ दो, आप स्पीसीज समझो अभी तो, ठीक है। तो किसी एक जीनस में एक या ज़्यादा स्पीसीज इंक्लूडेड होती हैं, ये तो आपको पता ही है। और स्टूडेंट्स इसके बारे में हम डीपली थोड़ा पढ़ने वाले हैं अगले वीडियोस में कि कुछ जीनस ऐसी होती हैं जिसमें एक ही स्पीसीज बची होती है, और ज़्यादातर जेनेरा जो होते हैं उनमें क्या होता है, एक से ज़्यादा स्पीसीज होती हैं। तो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स है वो भी हम समझेंगे, ठीक है, लेकिन इसको भी अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम आते हैं इस सेंटेंस पर वापस आते हैं, क्योंकि क्या कहा गया यहाँ पर तो कहा था, सही कहा था बिल्कुल, कि दिस कैटेगरी मतलब जीनस हैज़ लेस नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू स्पीसीज। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, केयरफुली रीड करना है और कुछ नहीं है, केयरफुली रीड करना है स्टूडेंट्स। देखिए, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है, विच हैज मोर कैरेक्टर्स कॉमन। अगर यहां तक ही पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी कि जीनस हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन। नहीं, ऐसे नहीं है, क्या जीनस वैसे नहीं है। देखो, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स कॉमन, लेकिन किसके मुकाबले, कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। अदर जीनस की जो स्पीसीज है उसके मुकाबले जो पहली वाली जो जीनस है उसकी स्पीसीज में सिमिलैरिटीज ज़्यादा होगी, मोर ज़्यादा होगी। देखो स्टूडेंट्स, एक स्लाइड में आपको दिखाता हूं। यहां पर एक जीनस है सोलेनम, और कुछ और जेनेरा है लाइक पैटूनिया, दतूरा, ओके। तो ये एक जीनस है, ये एक जीनस है, ये और एक जीनस है, ठीक है। हर एक जीनस में कुछ एक या ज़्यादा स्पीसीज होती हैं। तो यहाँ पर भी दतूरा में भी बहुत सारी स्पीसीज होती है, तो मैंने लिख लिया है SPP SPP। ये एक मेथड है, ऐसे ही लिखते हैं। अगर एक से ज़्यादा स्पीसीज है, हम ये बताना चाहते हो आप, तो ऐसे लिख सकते हो। वैसे ही पैटूनिया, उसमें भी कई सारी स्पीसीज है, लेकिन यहाँ पर जगह कम है तो मैंने इंक्लूड नहीं की है। लेकिन यहाँ पर ये जो जीनस है सोलेनम, इसमें जो स्पीसीज इंक्लूडेड होती है उनमें से कुछ मैंने यहाँ पर बताई हैं। देखो, जैसे कि ट्यूबेरोसम एक स्पीसीज है, मैलोंजेना एक स्पीसीज है, नाइग्रम एक स्पीसीज है। ट्यूबेरोसम मतलब पोटैटो, सबको पसंद होता है। फिर मैलोंजेना किसी को पसंद नहीं होता, मुझे तो एटलीस्ट नहीं है पसंद, कम खाता हूँ मैं इसके। कुछ ही आइटम्स डिशेस में पसंद करता हूँ, ज़्यादातर मैं नहीं खाता। आई एम सॉरी पेरेंट्स, अगर देख रहे हो तो माफ़ करना। पाव भाजी में खा लेता हूँ, भरता बना के खा लेता हूँ, अदरवाइज बस ज़्यादा मैं नहीं खाता इसको। लेकिन पोटैटो, ब्रिंजल और मकोई, ये मकोई क्या होता है स्टूडेंट्स, मकोई एक श्रब टाइप ऑफ प्लांट है जिसके फ्रूट्स जो होते हैं वो ब्लैक पेपर के जैसे होते हैं साइज में और कलर में भी।
और खेतों के आसपास ये होता है इंडिया में ना। ये तीनों जो प्लांट्स हैं सेम जीनस में इंक्लूडेड हैं ना। देखो, आप क्या जानते हो, एक स्पीसीज में ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलैरिटीज होती है। हाँ, तो आप एक प्लांट ले लो, किसका, पोटैटो का। देखो स्टूडेंट्स, ये टोमेटो भी इसी में है, वो मुझे दिख नहीं रहा, यहाँ से लाइट आ रही है। टोमेटो जो है लाइकोपर्सिकम, ये भी इसी जीनस का प्लांट है। ये पूरी पाव भाजी फैमिली है। हाँ, आगे फैमिली आएगी, पढ़ोगे आप, पूरी पाव भाजी फैमिली है। पाव भाजी का पूरा सामान पड़ा है इसमें, कैप्सिकम भी आ जाता है इसी में। तो एनीवे स्टूडेंट्स, ट्यूबेरोजम ये जो जीनस है उसमें ये 4 स्पीसीज हैं। नाउ चलो इसी को थोड़ा हम भाव देते हैं, वैसे काफ़ी दाम बढ़ गए थे इसके। तो टोमेटो जो है स्टूडेंट्स, एक प्लांट आपने ले लिया, दूसरा एक प्लांट ले लिया, एक जैसे ही होंगे, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। तो सारे टोमेटो प्लांट्स क्या हो गए, एक स्पीसीज हो गए। ओके, वैसे ही ऑल प्लांट्स ऑफ पोटैटो क्या हो गई, एक स्पीसीज हो गई। फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, मैक्सिमम सिमिलैरिटीज हो गई। ओके, सिमिलरली इनमें भी। लेकिन अगर आप पोटैटो प्लांट और टोमेटो प्लांट को कंपेयर करोगे तो वहां पर भी आपको सिमिलरिटीज दिखेगी, लेकिन उतनी नहीं, थोड़ी कम दिखेगी। उनके फ्रूट्स अलग होंगे, उनके लीव्स अलग होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारी सिमिलरिटीज होगी। लेकिन स्पीसीज के मुकाबले यहाँ पर सिमिलरिटीज कम होगी। नाउ स्टूडेंट्स, आते वो वाले सेंटेंस पर कि किसी एक जीनस के स्पीसीज में ज़्यादा सिमिलरिटीज होती हैं, किसके मुकाबले, एज कंपेयर टू स्पीसीज ऑफ सम अनदर जेनरा। मतलब कि ये चारों एक ही जीनस के स्पीसीज है, तो इनमें सिमिलरिटीज ज़्यादा हैं। अभी इन 4 स्पीसीज को ये वाली स्पीसीज से कंपेयर करोगे तो डिफरेंसेस इन दोनों में ज़्यादा होगा। टोमेटो और पोटैटो ले लो तो सिमिलरिटीज ज़्यादा, लेकिन टोमेटो और ये जो पेटूनिया है, एक फ्लावरिंग प्लांट, ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं उसके, तो इसको कंपेयर करोगे तो सिमिलरिटीज कम हो जाएगी, बिकॉज दे आर स्पीसीज दैट बिलोंग टू 2 डिफरेंट जेनेरा। ये कहने का मतलब है, राइट। किसी एक जीनस की स्पीसीज में सिमिलरिटीज ज़्यादा होती है। ऐसे नहीं कहा कि जीनस में स्पीसीज के मुकाबले ज़्यादा सिमिलरिटीज होती है, ये नहीं कहा है। ये कहा है कि किसी एक ही जीनस की जो स्पीसीज होती है उनमें ज़्यादा सिमिलरिटीज होती है, किसके मुकाबले, किसी किसी और जीनस की स्पीसीज के मुकाबले। तो ये जो दो जेनरा है, उनके जो स्पीसीज हैं, इनको अगर आप ये बाकी 4 से कंपेयर करोगे तो ज़्यादा सिमिलर नहीं होगी। लेकिन ये 4 जो हैं ये सेम जीनस को बिलोंग करते हैं, तो उनमें सिमिलरिटीज ज़्यादा होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। स्टूडेंट्स, ये जो स्लाइड गई ना वो समझ में आ गया, हाँ, बस इसी से खुश नहीं होना है, आपको वो सारा लर्न करना है, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चंस उसी के बेस पे आएंगे। ठीक है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये एक जीनस है पैंथेरा, एक जीनस है। ओके, वैसे ही एक जीनस है फैलिस, और एक जीनस है एसिनोनिक्स। ये सारे जेनेरा है, ठीक है, जेनेरा है, सोसाइटी जैसे कहते हैं ना, इसमें बंगलो नंबर्स होते हैं, बस वैसे ही। तो ये कुछ जेनेरा है ना। ये जो जीनस है पैंथेरा, इसमें इंक्लूड होते हैं कुछ स्पीसीज जैसे कि लियो, टाइग्रिस, पार्डस और ओंका, राइट। लियो जो है, पैंथेरा लियो जो है, इसका मतलब होता है लायन। ये लायन का साइंटिफिक नेम भी हो गया, अगर आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में पता है तो। अदरवाइज इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। फिर टाइगर जो है, उसका नाम हो जाता है पैंथेरा टाइग्रिस, मतलब कि पैंथेरा जीनस का जो टाइग्रिस स्पीसीज है वो है टाइगर। फिर लेपर्ड, उसका स्पीसीज है पार्डस, और जैगुआर जो होता है थोड़ा अलग होता है, आप देख सकते हो, उसकी स्पीसीज है ओंका। ओके। कुछ 15 दिन पहले मैं जब गांव गया था, दिवाली से पहले, रास्ते में ही दिख गया था। लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा था ऐसे वाइल्ड कंडीशन में, रात के वक्त पर। एनीवे स्टूडेंट्स, तो हम उसी सेंटेंस को वापस समझने की कोशिश करते हैं
तो किसी एक जीनस की जो स्पीसीज होती है उनमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं किसके मुकाबले, एज कंपेयर टू स्पीसीज ऑफ सम अदर जेनेरा। तो ये चार जो हैं सिमिलर हैं, ज़्यादा चारों स्पीसीज सिमिलर हैं, लेकिन ये दो भी स्पीसीज हैं बट दे बिलोंग टू सम अदर जेनेरा। ओके, सो इनमें डिफरेंसेस थोड़े ज़्यादा होंगे। ओके, आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स? बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। चलो थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल आपकी बुक में नहीं है, एसिनोनिक्स जीनस और उसका मेंबर जिबाटस, ओके, चीता, राइट। तो ये एग्जाम्पल आपकी बुक में नहीं है। हाँ, अदरवाइज फैलिस जो कि कैट की जीनस है वो आपको याद रखना ही है। वैसे ही ये वाला भी नहीं है, जैगुआर भी नहीं है। ओके, लेकिन आपको कभी स्टूडेंट्स को ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है, तो मैंने सारे मेंबर्स को एक साथ रख दिए, सारे टाइगर लायन देख लो साथ में सब रख दिए हैं, ठीक है, तो सबको साथ में रख दिए। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में क्या आ गया? जीनस समझ में आ गया, स्पीसीज समझ में आ गया, स्पीसीज समझ में आ गया, जीनस समझ में आ गया, ठीक है। आगे बस इसी तरह से देखते जाना है, अभी कोई नई बात नहीं है स्टूडेंट्स। मतलब कि स्पीसीज हो गए, जीनस हो गए, अब क्या आएगी? फैमिली आएगी। तो फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ जेनरा। तो कुछ नया तो है ही नहीं, लेकिन आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स जब याद हो जाएंगे तभी आप अप्लाइड क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाओगे। फिलहाल तो आपको इतना ही पता है। देखो स्टूडेंट, आपको इतना पता है, मैं अगर पूछ लूँ कि आप नोट डाउन आप कर सकते हो, मैं कुछ रैंक्स आपको बताता हूँ, ओके, रैंडम ऑर्डर में। रैंक्स रैंक्स पता है ना आपको, जीनस स्पीसीज से लेके किंगडम तक। तो मैं जो बोलता हूँ चार रैंक्स, आप नोट डाउन करो, मैं रैंडम सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ, फिर आपको डिसाइड करना है कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलरिटीज कौन सी होंगी। ओके, देखिए लिखो, एक है जीनस, फिर आप ले लो फाइलम, फिर आप ले लो फैमिली, और फिर ले लो ऑर्डर। अगर इन चार रैंक्स को आपको अरेंज करने हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ देयर सिमिलरिटीज, तो आप कौन से सीक्वेंस में अरेंज करोगे? ये एक एमसीक्यू बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस दैट शोज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सिमिलरिटीज। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियस हैं, जीनस में, इन चारों में जीनस में मैक्सिमम सिमिलरिटीज होगी, फिर आएगा फैमिली, देन ऑर्डर एंड देन फाइलम। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। लेकिन मामला कब गड़बड़ा जाता है? जब एग्जाम्पल्स देते हैं। जैसे कि आपको बोल दिया कि चार टेक्सा के नाम, रैंक्स नहीं, टेक्सा के नाम जब दिए जाते हैं, आपको बोल दिया कार्निवोरा, मैमेलिया, कॉर्डेटा, पैंथरा। ओके, आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। ओके, तो आपको अरेंज करना है। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि कार्निवोरा क्या है, वो जीनस के ऊपर होता है या नीचे होता है, पैंथरा के ऊपर होता है या नीचे होता है, समझ में आया? तो ये जब तक आप लर्न नहीं करोगे, ओके, ये टेक्सा के नाम, तब तक आप अप्लाइड क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो ये सिर्फ देख लेने वाली चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, और मैंने थोड़ी मेहनत इसलिए इसमें ज़्यादा की है कि आपके लिए इंटरेस्टिंग बने और आप फटाफट चार्ट एक पूरा बना ले, ओके, और इसको लर्न कर ले। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं फैमिलीज के बारे में। फैमिलीज, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनर, बस यही आएगा, ओके। इट हैज स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज। तो स्पीसीज में कम सिमिलरिटीज होती, सॉरी, स्पीसीज में ज़्यादा सिमिलरिटीज होती हैं, जीनस में थोड़ी कम हो जाती हैं, फैमिली में और कम हो जाती हैं, ठीक है। तो इट हैज स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। इन प्लांट्स फैमिलीज आर, ये एक जस्ट इंफॉर्मेशन है, इसको आप अलग से लर्न दिमाग में बिठा लो कि हाँ भाई एनसीईआरटी बुक में एक जगह पर लिखा हुआ है, बाकी फिलहाल इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। इन प्लांट्स फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट्स। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, आपको याद तो होगा कि स्पीसीज टुगेदर फॉर्म जीनस एंड जेनरा टुगेदर फॉर्म फैमिली।
तो एक फैमिली है, देखो स्टूडेंट नाम याद रखना अभी, सोलेनेसी फैमिली। तो इस फैमिली में ये तीन जेनरा मैंने बताए थे ना आगे वाली स्लाइड में, तो सोलेनम, पेटूनिया, दतुरा। तो ये तीनों जेनरा मिल करके एक फैमिली बनती है और उसका नाम क्या है? सोलेनेसी। ठीक है, पाव भाजी फैमिली मैंने बताया था ना। तो ऑफ कोर्स ये वाला जो जीनस है उसमें पाव भाजी का ज़्यादातर सामान आ जाता है। अदरवाइज पेटूनिया और दतुरा कुछ अलग। दतुरा तो पॉइजनस होता है, पाव भाजी में डालोगे तो टॉक्सिक हो जाएगा, लेकिन इसको पोटैटो फैमिली डेफिनेटली कहते हैं। ओके, बायोलॉजी में इसको पोटैटो फैमिली के नाम से पहचाना जाता है क्योंकि इसका एक वेल नोन एग्जाम्पल कौन है? पोटैटो। मैं इसे पाव भाजी फैमिली कहता हूँ। हमारे सूरत में बहुत पॉपुलर होती है पाव भाजी, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो स्टूडेंट्स कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर कि कुछ जेनरा मिल करके बनती है फैमिली। एनिमल्स के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये वापस आ गए देखो, तो फैमिली फैलिडी। कौन सी फैमिली? फैलिडी फैमिली। तो फैलिडी फैमिली, इसमें 3 जेनरा इंक्लूड होते हैं। वो जो चित्ता था ना, एसिनोनिक्स, उसकी जीनस क्या है? एसिनोनिक्स। और जो फैलिस है उसमें कैट्स आती हैं, अलग अलग तरह की बिल्लियाँ। और जो पैंथेरा जीनस है, पैंथेरा जीनस में, ठीक है, तो पैंथेरा जीनस में ये सारे आ जाते हैं। कौन कौन? लियो, टाइग्रिस, पार्डस, ऑनका, राइट। मतलब कि लायन, टाइगर, जैगवार, और कौन, मेरी कुछ गलती तो नहीं हो रही है? लायन, टाइगर, लेपर्ड और जैगवार। ओके, ये चारों आ जाएंगे पैंथरा में, और कैट आ जाएगी फैलिस में, और चीता आ जाएगा एसिनोनिक्स में। ठीक है, तो ये 3 जेनरा और भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ जेनरा मिल करके बनी हुई एक फैमिली। कौन सी? फैलिडी। आपको क्या करना है? कंसेप्ट तो अभी आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर बैठ गया है। टैक्सॉन क्या है, रैंक क्या है, चलो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। फैलिस क्या है? टैक्सॉन है या रैंक है? फैलिस एक टैक्सॉन है, उसका रैंक क्या है? जीनस। ठीक है, चलो लियो क्या है? लियो एक टैक्सॉन है, उसका रैंक क्या है? स्पीसीज। फैलिडी क्या है? एक ग्रुप है, एक टैक्सॉन है, उसका रैंक क्या है? फैमिली। ओके, एनीवे स्टूडेंट्स, तो ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो फैमिली के बाद में क्या आता है? फैमिली के बाद में होता है ऑर्डर। लेकिन यहाँ पर ये ब्रेक मैंने क्यों डाल दिया? ये क्या आ गया? कलरफुल इतने बढ़िया से सारे इमेजेस थे, ये क्या आ गया? ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्या करना है? आपकी बुक में आपको इस जगह पर एक लाइन बना देनी है। ये आपको हमेशा याद कराएगी ये पॉइंट। ठीक है, आपको लाइन बना देनी है ऐसे। जब भी देखोगे ना आपको मैं याद आऊँगा। आप चाहो तो यहाँ पर एक एस्टेरिक्स बना सकते हो, और ये एस्टेरिक्स क्या इंडिकेट करता है आप बुक में ऊपर लिख लो। ओके, या तो फिर बुक में जहाँ पर ये सेंटेंसेस लिखे वहाँ पर भी एक एस्टेरिक्स बना दो, तो ये लाइन उस कॉन्टेक्स्ट में है, आपको याद करवाती रहेगी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस, फैमिली, मतलब कि नीचे वाली 3, ओके, दे आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, जबकि ऑर्डर एंड अदर हायर रैंक्स, जो आगे वाली जो रैंक्स हैं, कैटेगरीज हैं, दे आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ स्टूडेंट्स बात यह है, जैसे कि आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया है, तो कोई एक एनिमल है, उसका क्लास मैमल्स है या बर्ड्स हैं, एव्स, ये डिसाइड करना है आपको। तो आपको कितने कैरेक्टर्स आपको ऑब्जर्व करने होंगे? वेरी फ्यू, राइट। जैसे कि मैमल्स है तो आप देख लोगे कि ब्रेस्ट हैं, मेमोरी ग्लैंड्स हैं, बॉडी पे हेयर्स हैं, फर हैं, फेदर्स नहीं हैं।
वो जो बर्ड्स है तो उसमें चोंच है, फेदर्स हैं, बस हो गया। वेरी फ्यू स्मॉल एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स, ओके, यू नीड टू ऑब्जर्व। जबकि आप वो याद करो, लायन, लेपर्ड, टाइगर, दिखाऊं क्या आपको वापस? यहां देख लो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा ये 1 2 3 4, ये जो है ना, ये 4 जो हैं एक ही जीनस में आते हैं। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर टाइगर में स्ट्रिप्स होते हैं, पट्टे होते हैं, यहाँ पर भी कुछ स्पॉट्स होते हैं, यहाँ पर भी कुछ है, राइट। और इन दोनों में तो सिमिलरिटी भी है, स्ट्रिप सिमिलर है, फिर भी कैट को अलग कर दिया है। और आगे वाली स्लाइड दिखाऊं क्या? ये इसमें अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये सारे, ये 4 जो एक ही ग्रुप में रखे हैं, इसको तो ये ऑल ओवर प्लेन है, ऑल ओवर समझते हो ना, ऑल ओवर प्लेन ये बेचारा, देखो, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ डिज़ाइन है, फिर भी इसको इनके साथ रखा है और ये एसिनोनिक्स बाई को अलग कर दिया। उसमें तो है कुछ ऐसे डिज़ाइन, पट्टे, कुछ स्पॉट्स, फिर भी अलग कर दिया। तो फिर क्यों अलग कर दिया? यहाँ पर क्लासिफिकेशन किसी एक कैरेक्टर को देख करके नहीं किया जाता, या फिर कुछ वेरी फ्यू कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करके नहीं किया जाता, बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, फिर उसमें से सिमिलर किनमें ज़्यादा है वो देख करके फिर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। जबकि ऊपर के जो लेवल्स हैं ना स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बताया है, ऊपर के जो लेवल्स हैं ऑर्डर और उसके ऊपर वाले जो लेवल्स हैं, उनमें क्या किया जाता है, कुछ 1 2 कैरेक्टर्स को देख करके ही, स्मॉल ग्रुप, स्मॉल एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स को ही देख करके आप डिसाइड कर लेते हो कि ऑर्गेनिज्म कौन से ग्रुप में बैठेगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन में कैसे आ सकता है, ट्रू और फॉल्स, वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ऑर्डर के बजाय यहां लिख देंगे फैमिली, ठीक है, तो सेंटेंस रॉन्ग हो गया। आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो ऑर्डर और उसके जो हायर लेवल के जो कैटेगरीज हैं, उनको जब डिफाइन करना होता है, राइट, तब हम क्या करते हैं, वी डू दैट ओनली ऑब्जर्विंग अ वेरी फ्यू कैरेक्टर्स, वेरी स्मॉल एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। जबकि उसकी फैमिली डिसाइड करने तो बहुत सारे कैरेक्टर्स को खंगालना पड़ता है, और फिर सिमिलरिटीज़, डिफरेंसेस, और काफ़ी मशक्क़त के बाद फिर हम डिसाइड कर पाते हैं कि कोई 2 प्लांट्स एक ही फैमिली में आएंगे या फिर अलग जाएगा। यू गेट माई पॉइंट? वेल स्टूडेंट्स, तो ये एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जो आपको समझना है, ओके, कंसेप्ट बेस्ड है थोड़ा। ये बीच बीच में बता दिया है, ऑर्डर वाला डिस्कशन जो है ना आपकी बुक में, वहीं पे कुछ बता दिया है, आप ढूंढ लेना बुक में और अंडरलाइन कर लेना ये सारा जो मैंने आपको बताया। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज असेंबलेज, वर्ड अलग यूज कर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, रिलेटेड, ऐसे कुछ वर्ड यूज नहीं किया, चलो ठीक है, असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो काफ़ी अलग अलग ग्रुप्स होंगे, वेरी फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, the similar characters are less in number as compared to different genera included in a family। वही वाला झमेला है, आपको समझ में आ गया होगा कि एक फैमिली के जेनेरा और दूसरी फैमिली के जेनेरा में सिमिलरिटीज कम होगी, एक ही फैमिली की जेनेरा जो होंगी उनमें सिमिलरिटीज ज़्यादा होंगी, ओके। नाउ एग्जाम्पल्स अगेन, फैमिलीज मिलकर के क्या बनते हैं, फैमिलीज मिलकर के क्या बनते हैं, ऑर्डर्स। तो जैसे सोलेनेसी फैमिली हो गई, ये एक और फैमिली आ गई, कॉन्वोल्यूलेसी। स्टूडेंट्स ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में है, इस फैमिली का नाम, ये आइपोमिया बटाटस, ये भी आपको नाम तो याद रखना है, आइपोमिया बटाटस, ओके। लेकिन फिलहाल इतना समझो कि एक फैमिली है कौन सी, सोलेनेसी, और दूसरी एक फैमिली है कॉन्वोल्यूलेसी। ये रिलेटेड फैमिलीज हैं, बिल्कुल अलग अलग नहीं है, कुछ सिमिलरिटीज हैं, तो उनको एक साथ रखा हुआ है एक ही ऑर्डर में, और उस ऑर्डर को क्या नाम दिया है, पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स, ठीक है। स्टूडेंट्स याद है ना वो वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, सिमिलरिटीज बढ़ेगी कम होगी, तो अगर आपको रैंक बताते हैं तो आप समझ जाओगे, लेकिन अगर आपको बोल दिया कि
कॉन्वोल्यूलेसी में, या तो फिर आपको बोल दिया कि पॉलीमोनियल्स में, सोलेनेसी में, नाइग्रम में और डाइकोटिलेडोनी। इन 4 ग्रुप में से कौन से ग्रुप में ज़्यादा सिमिलर इंडिविजुअल्स होंगे? ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि डाइकोटिलेडोनी क्लास है तो ऊपर है। ओके, तो उसमें सिमिलरिटी सबसे कम होगी। समझ रहे हैं आप? ओके, क्लास अगर सीधा बोल देते तो आप बता दोगे आंसर कि हाँ क्लास में कम होगी सिमिलरिटीज, जीनस में ज़्यादा होगी, स्पीसीज में और ज़्यादा होगी। ओके, तो ये लर्न करना क्यों ज़रूरी है आप समझ गए होंगे, तो आज ये लर्न कर ही देना, ठीक है। अदरवाइज स्टूडेंट्स, मेरे मुंह में कुछ पानी आ रहा है। ये पाव भाजी का सामान तो ऑलरेडी यहाँ पर है। ये जो है ना आइपोमिया बटाटस, इसे हम गुजराती में शक्करिया कहते हैं, और एक बहुत ही टेस्टी डिश इसे बनती है, ऊंधियू हम कहते हैं इसको। तारक मेहता में आप देखते होंगे ऊंधियू। ओके, तो ये ऊंधियू जो है बहुत ही टेस्टी डिश होती है, पोटैटो, ब्रिंजल और ये सारा उसमें होता है। तो ऑर्डर कार्निवोरा, अभी देखो स्टूडेंट्स, ये फैलिडी था एक फैमिली जिसमें ये 3 जेनरा थे, जिसमें लायन, टाइगर, लेपर्ड और कौन सा था, जैगुआर भी था, राइट। फिर दूसरी एक जीनस थी जिसमें थी अलग अलग टाइप की कैट्स। फिर एसिनोनिक्स जिसमें था कौन, वो चीता, राइट। लेकिन ये कैट फैमिली है पूरी। ओके, तो फैलिडी इसको हम कैट फैमिली भी कहते हैं, जैसे वो पोटैटो फैमिली हो गई ना, तो ये कैट फैमिली हो गई। इसका मैंने इसको अलग से दिखाया, मियाओ करके बिल्ली को रखा हुआ है सबके रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में। सबसे छोटा एनिमल है लेकिन इसको रखा है मैंने यहाँ पर। कैट फैमिली है ये पूरी, कौन, लायन से लेकर के वो चीता तक। लेकिन ये अलग फैमिली है, कैनिडी मतलब कुत्ता, आपको ऐसा याद रखना है, कैनिडी कुत्ता। ओके, तो फैलिडी कैनिडी में कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, कैनिडी मतलब कुत्ता। तो कैनिडी फैमिली जो है उसमें कुछ जेनरा होते हैं, और उसमें हर एक जेनरा में अलग अलग स्पीसीज। लेकिन कैसे कैसे एनिमल्स इसमें होते हैं, तो डॉग, फॉक्स, वुल्फ। ओके, तो ये सारे सिमिलर आप देख लो, लेकिन इनसे काफ़ी अलग हैं। आप समझ रहे हो? तो ये अलग फैमिली है और ये अलग फैमिली है, और ऐसे कुछ फैमिलीज मिल करके बनती है, बनता है एक ऑर्डर कार्निवोरा। कार्निवोरा समझते हो आप, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। ओके, कार्निवोरा। वेल स्टूडेंट्स, तो आप इस चैप्टर को एंजॉय कर रहे होंगे डेफिनेटली। बस वैसे ही आगे है, थोड़ा है, बस देख लेते हैं, ठीक है। अभी आगे अनफॉर्चुनेटली इमेजेस इतने नहीं आएंगी। क्लास क्या है? क्लास, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, ये आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल अगर देखें क्लास के, तो कुछ ऑर्डर्स मिलकर के क्लास बनता है ना, तो फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक तो हमने ऑर्डर का एग्जाम्पल देख लिया, कार्निवोरा, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। लेकिन और एक ऑर्डर है, जैसे कि प्राइमेटा। प्राइमेटा आपने नाम सुना, हम प्राइमेट्स हैं, ह्यूमंस और अलग अलग मंकीज, गोरिल्ला, गिब्बन, ये सारे जो है सारे प्राइमेट्स में आते हैं, ठीक है। ये एक ऑर्डर है। हमें और जो गिब्बन, गोरिल्ला, उनमें डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, तो हम सारे एक जीनस या स्पीसीज के तो नहीं हैं, लेकिन एक ऑर्डर के हैं। कौन सा ऑर्डर? प्राइमेटा। और प्राइमेटा मतलब कि अलग अलग तरह के मंकीज, गोरिल्ला, गिब्बन और ह्यूमन बींग्स। ओके, ये सारे एक ऑर्डर में आते हैं, प्राइमेटा। तो ये प्राइमेटा ऑर्डर और कार्निवोरा मतलब कि लायन से लेकर के तो वो सारे मतलब कि वुल्फ तक के सभी, वो कार्निवोरा, सभी को इकट्ठा रख दो तो क्या हो गया, एक क्लास हो गया। और इस क्लास के सभी एनिमल्स में मैमरी ग्लैंड्स होती है, तो फिर उसको नाम दिया गया है मैमल्स। ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी अदर एनिमल्स, दैट इज अदर ऑर्डर्स, जेनरा, फैमिलीज विच आर इंक्लूडेड इन द सेम क्लास। ओके, जो गाय, भैंस, काऊ, बफेलो हम देखते हैं ना, वो भी सारे क्या हैं, मैमल्स ही हैं। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दैम। ओके, सम ऑफ दैम। एनीवे स्टूडेंट्स, क्लास मैमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर्स ऑल्सो। देखिए मैंने लिख करके दिया है, एक्चुअली ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एनिमल क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे ना 4th चैप्टर स्टूडेंट्स, उस टाइम पे ये काफ़ी आपको यूज़फुल होने वाला है।
तो ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। क्लास मैमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर्स ऑल्सो। एक ऑर्डर है मोनोट्रीमाटा, जिसमें इंक्लूड होता है प्लेटिपस। प्लेटिपस देखा है, दिखाता हूँ। ओके, मार्सुपेलिया जो कैंगारू जिसमें आता है। मार्सुपियम मतलब जो यहाँ पर पाउच होता है ना, उसको मार्सुपियम कहते हैं। तो ऐसे वाला जो ऑर्डर है जिनमें मार्सुपियम होता है उसे कहते हैं मार्सुपेलिया। तो ये भी कुछ ऑर्डर्स हैं। देन सीटेसियन, तो सीटेसियन में एक्वेटिक हैबिटेट वाले मैमल्स, वेल्स उसमें आते हैं। और एक होता है काइरोप्टेरा। कौन सा? काइरोप्टेरा। काइरोप्टेरा में बैट्स होते हैं। काइरो मतलब पाम, हथेली। काइरो का मतलब होता है हथेली, और टेरा का मतलब होता है विंग्स। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी जो है शब्दों का विज्ञान है। ओके, आप जितने वर्ड्स ज़्यादा याद रखोगे, मतलब कि उनके रूट्स, उतने आप बायोलॉजी में आगे निकलते जाओगे। काइरो मतलब पाम, और टेरा, टेरा मीन्स विंग्स। तो उनकी विंग्स जो होती है वो उनके पाम, उनके पंजे का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो काइरोप्टेरा। तो ये कुछ ऑर्डर्स हैं जो कि क्लास मैमेलिया में इंक्लूड होते हैं। सो दीज आर ऑल्सो सम ऑर्डर्स। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर रखी हुई है कि देखिए स्टूडेंट्स, वैसे मैंने बताया कि आप बोर मत हो ना, किंगडम के अंदर होते हैं फाइलम, एनिमल्स के केस में फाइला होते हैं, फाइला में होते हैं क्लासेस। क्लासेस में क्या होते हैं? ऑर्डर्स। जरूरी नहीं है, कभी कभी जरूर पड़ी तो कुछ एक्स्ट्रा कैटेगरीज भी बीच में घुसाई जाती हैं, ठीक है। जैसे आपका एड्रेस ले लो, तो किसी एरिया में आपका घर है, फिर वहाँ पर सोसाइटी है, तो सोसाइटी में भी डिविजन्स हो सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 कुछ ना कुछ होता है। तो एडिशनल कैटेगरीज आपको बीच में रैंक्स बीच में रखने होते हैं एड्रेस में। वैसे ही यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि एक क्लास को आप पहले सब क्लासेस में डिवाइड करोगे और फिर सब क्लासेस को ऑर्डर्स में डिवाइड करोगे। तो क्लास मैमेलिया 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और इन सब क्लासेस के नाम क्या है? तो ये एक है प्रोटोथेरिया, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, मेटा मतलब मीडियम वाला, मिडल वाला, और यूथेरिया, यू मीन्स प्रॉपर, हायर। तो हायर मैमल्स। ओके, स्लाइड देख लीजिए। सब धीरे धीरे आने लगे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैमेलिया जो है एक क्लास है, ठीक है। तो क्लास में वैसे क्या होते हैं? ऑर्डर्स। क्लास में क्या होते हैं? जनरली ऑर्डर। स्टैंडर्ड कैटेगरीज की बात करें तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। तो ऑर्डर, तो ऑर्डर्स मिल करके बनता है क्लास। तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स हैं, कार्निवोरा, प्राइमेटा, ये 2 ही आपकी बुक के एग्जाम्पल्स हैं। बाकी सारे जो एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स मैंने दिए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन ये कभी ना कभी आपको यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। पहले तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि बैट एक मैमल है, ये वैसे आपको पता होता है। वेल, ये भी एक मैमल है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स, ये 2 जो है ना, आपको एक अलग नज़र से देखना है। ये जो है, ये है ऑर्डर मोनोट्रिमेटा, ये एक अलग सब क्लास में आता है। क्लास तो मैमेलिया, लेकिन क्लास और ऑर्डर के बीच में भी सब क्लासेस होते हैं। तो इसका सब क्लास अलग है, प्रोटोथेरिया। फिर मार्सुपेलिया जो है कैंगारू, उसका सब क्लास अलग है, और ये बाकी सब जो है उनका सब क्लास एक है। तो 3 सब क्लासेस हो गए, कौन कौन से? प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया, और तीनों सब क्लासेस मिल करके क्या बन गया? एक क्लास। आप समझे स्टूडेंट्स? ये एग्जाम्पल प्लेटिपस आपको याद रखना है, ये एक मैमल है। आपके 4th चैप्टर में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। प्लेटिपस, ये एक उसका मुंह जो चोंच जैसा होता है, लेकिन ये बर्ड नहीं, या फिर बर्ड तो नहीं है, एटलीस्ट ये मैमल है, ठीक है। ये एग लेइंग मैमल्स है स्टूडेंट्स, एग लेइंग। ये ओविपेरस है, अंडे रखते हैं। और ये जो है, ये हमारे जैसे हैं, मतलब कि बच्चे को जन्म देते हैं, विविपेरस कहते हैं। बट इनमें प्लेसेंटा, अगर आपको पता है, मदर्स बॉडी और डेवलपिंग फीटस के बीच में जो कनेक्शन होता है, प्लेसेंटा इसे कहते हैं, वो इतना प्रॉपर नहीं होता है। और ये इनमें प्लेसेंटा वेल डेवलप्ड होता है। तो ये तो ओविपेरस है, तो उनको तो प्लेसेंटा की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। बट द कॉमन फीचर एक ही है,
या फिर वेरी फ्यू है। मैंने बताया था ऑर्डर या फिर उससे ऊपर जाओगे तो सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं। तो यहाँ पर सिमिलरिटीज कम हो गई है। देखो इन सभी में सिमिलरिटीज एक ही है, सॉरी बहुत कम है। जैसे कि दे ऑल हैव मेमोरी ग्लैंड्स, दे ऑल हैव हेयर्स और फर। ओके, तो ऐसे कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि ये यूजफुल है आपको। प्लांट्स के बारे में देख लो। प्लांट्स के बारे में अगर देखें तो डाइकोटिलेडोनी एक क्लास है, तो ऑब्वियसली ऑर्डर से बना होगा। ऑर्डर्स आपको इनमें से कौन सा पता है? आपको एक पता है पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स अभी हमने डिस्कस किया था, भूल गए तो देख लो आप। पॉलीमोनियल्स एक क्या है? ऑर्डर है। ओके, और कौन कौन सी फैमिलीज से बनता है? सोलेनेसी, फिर कॉन्वोल्यूलेसी। ओके, तो ऐसी कुछ फैमिलीज से बनता है ऑर्डर। कॉन्वोल्यूलेसी वो स्वीट पोटैटो वाला याद है? तो कुछ फैमिलीज जुड़ करके बनता है एक ऑर्डर। पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है, ठीक है। और वैसे बहुत सारे अलग अलग ऑर्डर्स होते हैं जो मिल करके बनता है एक क्लास। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, कौन से आपके टेक्स्ट बुक से हैं, कौन से आपके टेक्स्ट बुक से नहीं है। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो है पॉलीमोनियल्स, ये पूरा एग्जाम्पल आपके, ये पूरी चेन आपके टेक्स्ट बुक के ही एग्जाम्पल से है। स्टैपिंडल्स ये वाला एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है। एक टेबल है, टेबल 1.1, और वहाँ पर मैंगो का एग्जाम्पल दिया है, मैंगो। ओके, और मैंगो भी एक फ्लावरी प्लांट ही है, डाइकोट प्लांट ही है, तो वो भी एक, ये ऑर्डर जो है उसका सैपिंडल्स, ओके, इसी क्लास में इंक्लूडेड होता है। फिर स्टूडेंट्स आपको फिफ्थ चैप्टर में, अभी फिफ्थ चैप्टर पे आ गए, फिफ्थ चैप्टर में कुछ फैमिलीज, प्लांट फैमिलीज पढ़नी है लिटरली, और उन हर एक फैमिली से एक एक रिप्रेजेंटेटिव मैंने लिया है। जैसे कि ये है, तो फैबेसी फैमिली से लिया हुआ है, तो फैमिली फैबेसी, और कई और सारी फैमिलीज होगी जो मिल करके बनता है एक ऑर्डर फैबेल्स। वैसे ही ब्रासिकेसी एक फैमिली होती है जिसमें मस्टर्ड, आप ओके, मस्टर्ड जो होता है, तो ऐसे कुछ प्लांट्स की फैमिलीज मिल करके बनता है एक ऑर्डर, कौन सा? ब्रासिकेल्स। ठीक है, तो ब्रासिकेसी फैमिली आपके सिलेबस में है। सिमिलरली फैबेसी आपके सिलेबस में है। वैसे ही ये जो है मालवेल्स एक ऑर्डर है, लेकिन उसमें कुछ फैमिलीज हैं, मालवेसी एंड सम अदर्स, और ये मालवेसी फैमिली भी आपके सिलेबस में है, नए सिलेबस में है। और वैसे ही एस्टरेल्स, ये एक ऑर्डर है, उसमें एक फैमिली होती है एस्टरेसी, और एस्टरेसी और कंपोजिटी भी कहते हैं उसे, और कई और फैमिलीज मिल करके बनता है एक ऑर्डर एस्टरेल्स। समझ गया? तो ये एग्जाम्पल्स मैंने क्यों लिए हुए हैं, क्योंकि ये जो चार ऑर्डर्स हैं उनकी कुछ फैमिलीज जो हैं उनके बारे में आपको फिफ्थ चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे कुछ ऑर्डर्स मिल करके बनता है एक क्लास डाइकोटिलेडोनी। डाइकोटिलेडोनी क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा। कुछ प्लांट्स के सीड्स में दो कोटिलेडोन्स होते हैं। ओके, उन्हें हम कहते हैं डाइकोट प्लांट्स, टेक्निकली कहते हैं डाइकोटिलेडोनी। ओके, तो ये हो गए स्टूडेंट्स क्लासेस। ठीक है, देन फाइलम। नाउ स्टूडेंट्स कुछ नया रखा हुआ नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ मैंने कह दिया है कि इन केस ऑफ एनिमल्स क्लासेस with a few similar characteristics are assigned to higher category called phylum. Okay, classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals are included in phylum Chordata. तो जो एक क्लास मैंने बताया कौन सा, मैमेलिया, वैसे तो बहुत सारे अलग अलग क्लासेस हैं, और क्लासेस मिल करके क्या बनते हैं? फाइलम। तो एक फाइलम है कॉर्डेटा, तो आपको याद क्या रखना है? फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, तो फाइलम कौन सा आ गया? कॉर्डेटा आ गया, जिनमें नोटोकॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड ये नहीं है, ये वर्टिबल कॉलम है। नोटोकॉर्ड एग्जैक्टली क्या होता है हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्थ चैप्टर में। तो कॉर्डेटा हो गया। द कॉमन फीचर्स अमंग देम आर प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, उनका न्यूरल सिस्टम। ये सारी चीज़ें हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप थोड़ा सब्र कर लो। अदरवाइज प्लांट्स के केस में बात करें, इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। यहाँ पर हम रैंक कौन सा यूज़ करते हैं? डिवीजन। यहाँ पर हम फाइलम यूज़ नहीं करते। ठीक है,
Classes comprising plants like monocots and dicots are included in division angiospermy. अभी एंजियोस्पर्मी क्या है ये भी हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अब तो फिलहाल तो आप इतना समझ लो कि कुछ लोअर रैंक के टैक्सा एक होकर के अपर रैंक के टैक्सॉन बनते हैं, right? Or finally, students, all animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia in classification system for animals. Or similarly, kingdom Plantae is comprise all plants from various divisions. तो प्लांट्स में डिवीजन होते तो डिवीजन मिल करके क्या बनेगा किंगडम, और एनिमल्स में फाइला होते तो फाइला मिल करके क्या बनेगा किंगडम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो काफ़ी कुछ पढ़ लिया स्टूडेंट्स। आई होप कि आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया है। ओके, साथ ही में ये जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए ये भी आपको यूज़फुल होंगे और आप जल्द से जल्द इन्हें लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।